दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए बताने वाला हूं बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो बेसिक वर्जन है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। ये एक बंदे का कमेंट आया था कि सर जी हम क्या जो बीजी का जो नया अपडेट आया है उसको अपडेट करने के बाद क्या B2B और B2CS की जो रिपोर्ट है, जो GSTR1 की रिपोर्ट है, हम क्या बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बेसिक वर्जन से निकाल सकते हैं क्या। अब इसका जो आंसर है एक बार बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मैं बता देता हूं, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा। देखो इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है पहले तो वो मैं बता देता हूं आपके लिए। जब भी आप अपना बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो यहाँ पर ये जो रेड कलर जो पड़ रहा है, रेड कलर जो पड़ रहा है वो सारी चीज़ें आपके रिकैंसिलेशन नहीं होगी। उसके बाद दूसरा है ITC टैंकिंग का ऑप्शन दे रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है लेकिन आप लोग उसका यूज नहीं कर सकते। यूज कब करोगे? अभी जैसे चेक रिटर्न फाइल स्टेटस का ऑप्शन है, ये रेड पड़ रहा है। ये क्यों रेड पड़ रहा है? इसके अंदर फीचर्स नहीं है। और भी कुछ सारी चीजें ऐसी है जो इसके अंदर नहीं है, लोगों को रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी मैं यहाँ पे एक और भी चीज़ आपके लिए बताता हूँ, क्योंकि जो बेसिक वर्जन जिन्होंने ले लिया है या जो लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो है। और ये वाली जो चीज़ें हैं आपको ज़रूर मालूम रहना चाहिए कि आपका जो बिजनेस है उसको बेसिक वर्जन की रिक्वायरमेंट है कि स्टैंडर्ड वर्जन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि काफ़ी लोग सस्ते के चक्कर में बेसिक वर्जन ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, और फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर रहता है उसको भला बुरा कहते हैं कि उन्होंने मेरे को चेप दिया, उन्होंने मेरे को बेच दिया, मेरे को बताया नहीं है। आपने अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके बोलोगे भैया कम से कम सबसे छोटे कम कीमत का सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वो बेसिक के लिए ही आपके लिए एडवाइस देगा। लेकिन आप अगर उनको बोलोगे भैया मुझे MRP की आवश्यकता है, मुझे GST नंबर है, मेरा इनवॉइस बनेगा, मेरा ई-वे बिल बनेगा, ये सारी चीज़ें अगर आप बताते हो तो हो सकता है डीलर आपको स्टैंडर्ड वर्जन के लिए एडवाइस दे। यहाँ पर स्टैंडर्ड जो वर्जन है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है और जो बेसिक वर्जन है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हाइड रहती है। अभी मैं यहाँ पे इन्वेंट्री में अगर क्लिक करता हूँ तो जितने भी ये हाइड चीज़ें हैं, जितने भी जो हाइड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसमें नहीं चलती, लिमिटेड चीज़ें चलती है। किसके अंदर? बेसिक वर्जन के अंदर। अगर दूसरा कोई अकाउंट्स वाला जो ऑप्शन है उसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूं तो इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हाइड है, ये सारी चीज़ें नहीं चलती। और बाकी जो दूसरा है GST एंड वेट पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो इसमें सारी चीज़ें जो भी चीज़ें दे रखी है वो सारी चीज़ें चलती है। यहाँ पर इसके अलावा जनरल ऑप्शन में भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सारी चीज़ें 90% चीज़ें हैं जो बंद है और बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो चालू है। तो आप लोगों को जो भी नया सॉफ्टवेयर परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं सोच समझ के एक्शन ले, नहीं तो आपका पैसा जो पानी में जाएगा आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। और जब से कन्वर्ट कराने की बात आती है तो सामने वाला ही सोचता है अभी तो मैंने लाइसेंस परचेज किया है, मैं पैसा खर्च क्यों करूं। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारी फैमिली में 4 मेंबर है, तो आप अगर बाइक खरीद रहे हो तो वो आपकी गलती है। 4 मेंबर है तो उस हिसाब से वो आपके लिए कार का एडवाइस देगा। ऐसे ही बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। सामने वाला पूरी क्लैरिटी से बात नहीं बताता कि भैया मेरे 4 कंप्यूटर चलेंगे, मेरी यहाँ पर कोटा में भी ब्रांच है, दिल्ली में भी ब्रांच है, ये सारी चीज़ें अगर बताएगा कस्टमर तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी उसके लिए एडवाइस देगी। लेकिन वो क्यों नहीं बताते कि कहीं इनको पता नहीं चल जाए कि हमारा धंधा इतना बड़ा है। जब आप किसी के साथ कोई चीज़ें शेयर कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कितने कंप्यूटर में चलाना है और कौन कौन सी लोकेशन पे चलाना है, इस हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर रिकमेंड किया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी छोटी छोटी, वो चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए बताई कि बेसिक वर्जन अगर आप लेने की सोच रहे हो तो इसमें लिमिटेड फीचर्स रहते हैं, पोस्ट बिलिंग का सिस्टम इसके अंदर नहीं है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि मैंने आपके लिए बताया, ये काफ़ी सारी चीज़ें हाइड रहती है। अभी जैसे क्रेडिट लिमिट का है, टारगेट का है, कॉस्ट सेंटर है, सेल्समैन का है, बजट का है, लॉयल्टी का है, मेन सब लेजर है, मल्टी करेंसी, ये सारी चीज़ें बंद रहती है। इसके अलावा अगर मैं इसके इन्वेंट्री के अंदर जाता हूं तो इसमें भी आपके सेल्स ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, ये सारी चीज़ें बंद रहती है।
अब इन चीज़ों का जैसे आपको रिक्वायरमेंट है और आपने परचेज कर लिया तो इसका यूज नहीं कर पाओगे तो आपका पैसा वेस्ट जाएगा, क्योंकि आप बोलोगे भैया हम तो यूज नहीं कर पा रहे हैं सॉफ्टवेयर को। तो इससे बढ़िया है आप लोग सॉफ्टवेयर लेने से पहले एक चीज़ ध्यान रखें, जो भी जिस डिस्ट्रीब्यूटर से आप परचेज कर रहे हो या कंपनी से परचेज कर रहे हो, आपको पूरी डिटेल बतानी है। मुझे कितने कंप्यूटर में बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाना है, किस टाइप का मेरा बिजनेस है, उस हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।